14 अप्रैल को बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती है और उससे सभी राजनीतिक दलों में एक होड़ सी लग गई है कि कैसे वो खुद को दलितों का सबसे बड़ा मसीहा साबित करते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर के प्रति सम्मान तो एक अच्छी बात है, लेकिन राजनीतिक दलों को इस सम्मान में सियासी फायदा ही दिख रहा है। हालत यह है कि बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती कौन सबसे धूमधाम से मनाता है, इसकी होड़ लग गई है। इसके लिए केंद्र सरकार 4 दिन तक भी भीम ज्योति उत्सव मनाएगी। यूपी सरकार ने भी डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति विकास योजना लाई है। ऐसी भी खबरें हैं कि दिल्ली सरकार भी हर जिले में 5 लाख रुपए खर्च करेगी और नई नई जो स्कीम्स हैं उन्हें लॉन्च करेगी। बिहार सरकार भी बाबा साहेब अंबेडकर की जयंतियों की तैयारियों में जुटी है। बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री लखेंद्र पासवान ने इसे लेकर बड़ा ऐलान किया है। बिहार सरकार नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम को लागू करने जा रही है और इस स्कीम के तहत SC/ST समाज के बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। बिहार सरकार ये कह रही है कि चाहे खर्च 10 लाख हो या 20 लाख हो या फिर 1 करोड़ हो, सरकार खर्च उठाएगी। बिहार सरकार के इस स्कीम के ऐलान के साथ ही सोशल मीडिया पर एक नई बहस ही छिड़ गई। कुछ लोग इस पर ऐतराज जता रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि देश में पढ़ाई में आर्थिक मदद की बात तो अब तक समझ आती है, लेकिन विदेशों में पढ़ाई के लिए ऐसी मदद क्यों? अगर मदद करनी है तो फिर आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों की मदद कीजिए और उनका क्राइटेरिया होना चाहिए। इसमें जाति को आधार जो है वो क्यों बनाया जा रहा है? पत्रकार अजीत भारती कह रहे हैं कि पहले वो देश में ही जो सीटें हैं उसी को भर लें, वही पढ़कर कुछ कर लें। विदेश के नाम पर क्यों टैक्स पेयर का पैसा जो है उसे लूट रहे हो? इससे अच्छा बाबा साहेब विदेश भ्रमण योजना ही कर दो। कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ दलितों और पिछड़ों का ही ख्याल रख रही है। सवर्ण समाज के गरीब बच्चों के लिए क्या कभी इस तरह की योजना आती है? होनी चाहिए। लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह है पीएम मोदी का सबका साथ सबका विकास का नारा? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि SC/ST में बहुत ही गरीब परिवार हैं, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप मिले तो समझ आता है, लेकिन ये स्कॉलरशिप पहले से ही उच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारियों के बच्चों के खाते में चली जाएंगी। इससे दलित समाज का क्या भला होगा? कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि सरकारें जो हैं वो अपने यहाँ के टैलेंट को विदेश भेजने में क्यों लगी है? या देश में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा नहीं मिलती? ऐसे तो हम खुद ही ब्रेन ड्रेन को स्पॉन्सर कर रहे हैं। इस तरह से जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं वो तो विदेश में पढ़कर वहीं बस जाएंगे। सरकारी पैसे पर पढ़ाई होगी और विदेश में जिंदगी। ऐसे कैसे देश की सेवा होगी? विदेशों में पढ़ाई बहुत महंगी होती है और सरकार पहले जो है वो बेसिक शिक्षा देश के अंदर उस पर ध्यान दे। दलित पिछड़े समाज के गरीब तबके के बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि स्कॉलरशिप तो मेरिट के बेस पर मिलती है, यहां लेकिन जाति के आधार पर बढ़ रही है और इस तरह की स्कीम को लाकर बीजेपी जाति की खाई को और बढ़ा कर रही है, जबकि पहले ही UGC के मामले में बवाल चल रहा है। जिस नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप को लागू करने की बात बिहार सरकार कर रही है, उसके लिए स्टूडेंट्स के परिवार की इनकम जो है वो 8 लाख रुपए सालाना से कम होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को टॉप 500 यूनिवर्सिटी में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन की भी शर्त है। इसके लिए हर साल 125 स्लॉट होते हैं, यानी हर साल 125 स्टूडेंट्स की विदेश पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी। यह स्कीम सिर्फ मास्टर्स और PhD कोर्स के लिए है। ग्रेजुएशन में 60% नंबर भी होने चाहिए। इस स्कीम के तहत सरकार ट्यूशन फीस का खर्च उठाएगी। मेंटेनेंस अलाउंस और के तौर पर हर साल 15,000 यानी कि $400 के करीब 14 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा वीजा फीस, इक्विपमेंट अलाउंस और फीस, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो है, साथ ही हवाई यात्रा का खर्च, लोकल ट्रेवल, ये सब मिलेगा। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर ने भी विदेश में पढ़ाई की थी, इसलिए इस तरह की मदद से दलित और आदिवासी छात्रों को फायदा होगा। लेकिन फिर ये सवाल उठ रहे हैं कि विदेशों में पढ़ाई के लिए जाति को आखिरकार आधार क्यों बनाया जा रहा है? इससे तो जाति का भेद जो है वो कहीं ना कहीं और बढ़ेगा।